विस्फुजितं किमपि गोपवधूसदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः सा राधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनरपितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां सुभक्तिश्रियम्। हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः। कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसा। पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते। देयादेयविमर्शको नहि नावाकाल प्रतीक्षा प्रभो। सद्यो या श्रवणेशन प्रणमन् ध्यानादिना दुर्लभं दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरा परं मे गतिः। दहेयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यद्गादारण्यं। मायामृगं दैत्येप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद् रामकृष्णचरणस्पर्श परमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत्पानीयसूयवस्कन्धर्कन्दमूलैः। कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविन्दचरणप्रिये सह त्वालिकुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज श्री श्री पुष्पाभिषेक पूर्णिमा श्री महंत श्री राधा कृष्ण दास बाबा बरसाना, श्री अनंत दास बाबा भागवत निवास वृंदावन, श्री मदन मोहन दास बाबा श्री वृंदावन, श्री श्री महंत क्या नाम दिखता नहीं है पूरी तरह बाबा श्याम दास बाबा हैं और उसके आगे श्री श्री राधा कृष्ण दास बाबा हैं, फिर श्री कृपा सिंधु दास बाबा हैं। इन प्रभु जनों की श्री भगवत सेवा की प्राप्ति का दिवस है। गोपीनाथ दास गोस्वामी जी हैं, श्री राधा रमन के सेवायित विशिष्ट गोस्वामी जन, उनकी भी आज भगवत सेवा में नित्य सेवा में प्राप्ति का दिवस है, महोत्सवम है। तो श्री श्री रामकिशन दास बाबा प्रभु के चरणों में, श्री श्री अनंत दास बाबा प्रभु के चरणों में, श्री श्री मदन मोहन दास बाबा प्रभु के चरणों में, श्री श्री श्यामानंद दास बाबा प्रभु के चरणों में, श्री श्री राधा कृष्ण दास बाबा प्रभु के चरणों में,
श्री श्री कृपा सिंधु दास बाबा प्रभु के चरणों में व श्री श्री गोपीनाथ दास बाबा गोस्वामी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री रामकिशन दास बाबा बरसाना प्रभु की, श्री श्री अनंत दास बाबा प्रभु की, श्री श्री मदन मोहन दास बाबा प्रभु की, महंत श्री श्री श्यामानंद दास बाबा प्रभु की, श्री श्री रामकिशन दास बाबा प्रभु की, श्री श्री कृपा सिंधु दास बाबा प्रभु की, श्री श्री गोपीनाथ दास गोस्वामी प्रभु की पद धूलि मस्तक पर लगा है। बहुत सुंदर श्रीमद् भगवद गीता जी का श्रवण, श्री जीव गोस्वामी जी के चरणों के चापन का सुयोग, ये बड़ा दुर्लभतम अन्यतम है। कल हमने सुना कि भैया जितना भी ये भक्तमाल है इसका हेडिंग बनाओ, भागवत जी का नाम श्रीमद् भागवतम है, महापुराण है, परमहंस संहिता है, तथापि इसको एक नीचे हेडिंग दिया जा सकता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। भैया ये कुरुक्षेत्र, कल हमने एक बात बहुत सुनी, हमारे श्वास भी कुरुक्षेत्र है, हमारा शरीर भी कुरुक्षेत्र है, हमारा समय भी कुरुक्षेत्र है, सब कुछ कुरुक्षेत्र है। इसमें इसके द्वारा ये इंद्रियां भी कुरुक्षेत्र है। ये कोई छोटी बात नहीं हो रही है पुरुषोत्तमी कुंज से। अगर आप बहुत गंभीर हैं तो इस बात का अनुभव कर सकते हैं। ये जो इंद्रियां भी हैं, जिनके उत्पातों की बड़ी आलोचना, चर्चा, सार्थकता करने की प्रेरणाएं दी जाती हैं, इनके ये भी सब कुरुक्षेत्र हैं। इनके द्वारा हम धर्म का उपार्जन करें। धर्म का मतलब है स्वभाव, स्वभाव का मतलब है कृष्ण अनुराग, कृष्ण सेवा, श्री राधा कृष्ण युगल चरणों की सेवा, दासी भाव में, यही धर्म है। इससे आगे पीछे जो धर्म है, उस धर्म की व्याख्या महाप्रभु जी ने की है। परम धर्म क्या है? श्री कहा ना, सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति। तो धर्म और परम धर्म के बीच में क्या है? जीवे दया। जीवे दया क्या है? जीवे दया की बड़ी लंबी परिभाषा है। वो तो परम दया हो गई जब हम किसी को भगवत सन्मुख करने के लिए उससे हरि नाम करने को कहें, प्रेरित करें, हरि कथा में ले आए। जो जो दूसरों को हरि सत्संग में लेके आए हैं, वो कितने उनके कृतज्ञ हैं, कितने आनंद में हैं। उनको श्री धाम वृंदावन का रजरानी मस्तक पर धारण कराएं। उनके द्वारा बोला गया कोई भी शब्द जो अपराध पूर्ण हो, उससे उनका संशोधन करें। मुझे बड़ी पीड़ा होती है, मैं काफी बार कह चुका हूं, फिर करने में मुझे अपराध भी फीलिंग होती है। श्री नंद तनुज किंकर जी, आज आपने शुरू में ही कह दिया कि षड गोस्वामी जनों में अन्यतम अनन्यतम। ये अगर किसी बड़े से बड़े राइटर ने भी लिखा है तो उसके इस कथन को प्रणाम पूर्वक उनको निवेदन करो कि प्रभु जहां श्री रूप सनातन जिस पंक्ति में गुरुदेव विराजमान हैं, उसमें अन्यतम अनन्यतम जीव गोस्वामी जी को कहना, ये मुझे बड़ा अखरा है। अगर आपको अनुकूल लगे तो इसका मार्जन संशोधन कर दें। श्री श्री कार्तिक गोस्वामी जी जब श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की चर्चा करते हैं, वंदना करते हैं, तो वो यही कहते हैं, षड गोस्वामी जनों में एक। ये जो आप अगर शुद्धि कर लेंगे ना नंद तनुज किंकर जी, तो जिंदगी में सुख पाएंगे। किसी ने क्या लिखा है, लेकिन उसको आत्मचिंतन करके
जब आप बोल रहे हैं तो यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल, डिफॉल्टर, लूजर। जैसे बेनिफिशियरी होते हैं ऐसे लूजर भी हो सकते हैं कि ये मैं कह रहा हूं अन्यतम अनन्यतम, तो ये क्या उचित है षड गोस्वामी जनों में, जिसमें उनके गुरुदेव श्री रूप, श्री सनातन, रघुनाथ भट्ट, श्री जीव, श्री गोपाल, श्री श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की चर्चा है। दूसरा, ये पड़ेगा पड़ेगा शब्द हमारी पुरुषोत्तमी कुंज में बंद क्यों नहीं होता है? शिव जी का भी महाराज फिर भजन करना पड़ा, तब शिव जी ने जटाओं में धारण किया। अरे ये पड़ा शब्द की सजा बंद कर दो पुरुषोत्तमी कुंज में। तब श्री भगीरथ प्रभु ने श्री भगवान शिव का आराधन किया। उनको शिव आराधन का भी इसके माध्यम से सुयोग बना और शिव अर्चन, शिव आराधन करके वो श्री गंगा जी को जटाओं में धारण करने के लिए प्रेरित कर सके, सफल होकर आनंद का एक और ज्योति स्तूप खड़ा कर सके। और तीसरा, यमुना जी में धन को फेंक देते थे। अरे मेरे भगवान, अरे मुझे क्यों दुखी करते हो भाई? ये धन को फेंकने का शब्द आपने कैसे प्रयोग कर दिया? मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं इनको भी जीवे दया में मानता हूं, इसलिए कहा है, वरना आपको कुछ भी कहना मैं इसका अपराध से मार्जित नहीं हो सकता हूं। वक्ता को एकांत में कहना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं? वो महाराज उसने बाद में भी फिर उसको यमुना जी में फेंक दिया। अरे यमुना जी में बहा दिया, यमुना जी में प्रवाहित कर दिया। अगर आपके वक्तव्य में इस प्रकार फेंक दिया, पड़ गया और महाराज ऐसे शब्द होंगे, तो इसका मतलब ये जरूर कोई कह देगा कि अरे भैया आप पर भी कृपा तो है, लेकिन आप अभी अनुभवी नहीं हैं। अनुभवी बनिए। महाराज श्री कहते हैं पहले बुद्धि को मति बनाओ, मति को प्रज्ञा बनाओ, प्रज्ञा को सुमेधा बनाओ, मेधा फिर सुमेधा, फिर उसे कृपा से परिपूरित करो। और कृपा की लास्ट स्थिति क्या है? अनुभवी बनो। तो एक स्टेप आप और चढ़िए, सावधानी से बोलिए। अगर अभ्यासेन बोला जाता है तो 3 बार विष्णु विष्णु कहकर उसका मार्जन करो। ये मैंने जीवे दया के प्रसंग में कहा। मैंने सोचा था अब मैंने कहना बंद कर देना है, लेकिन मैं जब अन्यतम की अनन्यतम की बात हुई तो मेरे को बहुत हुआ कि नहीं, इसका संशोधन होना चाहिए। तो इसलिए, वरना मैं आपके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। 100 बार आपकी कथा से जो आनंद बरसता है वो अपने आप में बहुत ही मधुर है। तो जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवन, ये जो है ना, ये हमारे पक्ष में धर्म है। यही ते बड़ो नाही धर्म सुनु सनातन। जीवे दया की बड़ी लंबी परिभाषा है। किसी को क्षमा कर देना भी जीवे दया है, जिससे हम किसी को अनुग्रहित करने का सुख प्राप्त कर सकें, उसको सुख दे सकें। हमारे गुरुदेव प्रभु की एक दृढ़ मान्यता है। मैं आज आपको एक बात बता रहा हूं। महाराज श्री ने कभी नहीं कहा कितनी संख्या में माला करो, भजन करो, कितनी माला करो, नेवर कि ये इतनी संख्या में इतना भजन करो। उन्होंने कहा, क्या माला फेरना भजन है? क्या माला फेरना ही भजन है? क्या तिलक लगाना ही भजन है? क्या कंठी पहनना ही भजन है? क्या भगवे वस्त्र पहनना ही भजन है? भजन है कि हमारे द्वारा किसी को भी सुख प्राप्त हो, जैसे भी बने। सर्वभूत हिते रता आज के सत्संग का प्रसाद है। अपने ड्राइंग रूम में लिख लीजिए, सर्वभूत हिते रता, जिससे किसी को सुख हो।
आनंदयति सर्व जनान सा नंदो। नंद जी के यहाँ डोंगरे जी कहते हैं भगवान आनंद कंद प्रकट होते हैं। नंद कौन है? आनंदयति सर्व जनान। अब हमें कोई मिला, कोई रिश्तेदार है, कोई अपना स्वजन है, कोई कुछ है, इसको कैसे सुख मिलेगा? कई बार ऐसा होता है किसी ने ऐसी डिमांड कर दी, जैसे अभी हमने सुना जीव गोस्वामी जी ने तो कहा कि मैं किसी को भी नहीं देख रहा हूं जो संत सेवा करने में सक्षम हो। तो किसी ने, बच्चे ने कहा, विद्यार्थी ने, महाराज आप मेरे पर भरोसा कर सकते हैं। उनका ठीक है, लेकिन वो एक परीक्षा तो होती है, एक बड़ा छोटा सा टेस्ट होता है, माइक्रो टेस्ट। तो महात्मा रात को आ गए, प्रभु जी आप तो इतने संत सेवी हैं, आपकी जय हो, हम तो भूख के कारण मरे जा रहे हैं। उनका भैया अभी तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ मार्जित हो चुका है, अभी 8 बजे सब कुछ शुरू होगा, आपको 9 बजे सबसे पहले ठाकुर जी को निवेदन करके उनका प्रसाद आपको देंगे, प्रभु जी आप थोड़ी देर। तो उन्होंने कहा महाराज तुम कहते हो 9 बजे तक, हमारे तो प्राण निकल जाएंगे, हमारी तो जान निकल जाएगी। उनका फिर ऐसा करो हमें खा जाओ। जीवे दया उसमें ये रह गई कि कहते प्रभु जी आप मेरी जगह पर बैठकर देखो, ऐसा करता हूं मैं, अभी से बनाना शुरू कर देता हूं। जो 8 बजे रसोई शुरू होनी है, अभी 4 बजे हैं, 2 बजे हैं रात के, अभी से शुरू कर देता हूं। और मैं देखता हूं कि आज शायद ठाकुर जी को रात के बयारू का संतोष नहीं हुआ, उनको अभी भी भूख लगी है, तभी तो आपके रूप में आकर उन्होंने इसकी डिमांड की है। और मैं खुश भी बड़ा हूं कि ठाकुर जी हमारी रसोई को स्वीकार कर रहे हैं। चलो प्रभु मैं अभी अभी लगता हूं, चाहे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, मैं कल सारे दिन का थका हुआ हूं, कल वैसे भी संडे था, बहुत रश रहा, रात को बर्तन मार्जन करते करते मेरी कमर दूरी हो गई है, दुखने लगी है, लेकिन फिर भी आज एग्जाम है, तो चाहे बुखार है, एग्जाम तो बच्चे देते ही हैं। प्रभु अगर आप मेरी मजबूरी को समझें तो मेरे साथ में अभी शुरू करता। तो मैं मान लूंगा कि आज ठाकुर जी ने बाल भोग में गरिष्ठ लेना है। वैसे तो बाल भोग में ठाकुर जी मात्र माखर मिश्री लेते हैं, तो ये जीवे दया हो जाती। क्योंकि वही बात हम अगर उसमें प्रेम भर के, प्रेम के लिए उसको कहें, हमारे जीवन का लक्ष्य केवल भगवत प्रेम है, भगवत प्रीति है, भगवत सेवा है, भगवत अनुराग है, और उसको भगवत जनों से भी हमने उपार्जन करना है, किसी अन्य से भी उपार्जन, सबसे अभी हमने सुना 10 इंद्रियों से भी प्रेम का उपार्जन करना है। अब वाक इंद्रिय है, ये किसी को कटु बोल दे और किसी को मधुर बोल दे तो प्रेम उपार्जन भी हो जाएगा और प्रेम का नाश भी हो जाएगा। भी नंद तनुज किंकर जी ने कहा भक्ति नष्ट भी हो सकती है, शिथिल भी हो सकती है। तो इसलिए कहीं भी चूक ना हो, जीवे दया। महाराज श्री कहते हैं यही भजन है। भजन का मतलब पीना, किसको पीना? भगवान को पीना, भगवत रस को पीना, भगवान के उस अचिंत्य अपूर्व, भगवान के उस अन्यतम, भगवान के उस अनंत रस का पान करना हर क्षण। और वो कैसे होगा? जब हम सब में सर्वभूत हिते रथा बोलेंगे, आत्मवत सर्वभूतेषु, कि ये नहीं है भूखे के रूप में, ये नहीं बिगड़ रहे हैं, मैं ही बिगड़ रहा हूं अपने पर। तो फिर मैं कैसे सुधरूंगा? प्रभु जी ऐसा करते हैं क्योंकि देयर आर सो मेनी वे आउट्स, देयर आर सो मेनी अल्टरनेटिव्स, देयर आर सो मेनी वेज। एक ही तरीका जब हम उसके लिए काउंटर एजिटेटेड हो जाए, हाइपर हो जाए,
तो ये सब किया कराया गुड़ गोबर हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एक भाता चुटकुला आता ना, पिताजी ये मेरी, ओए ए तेरी ये स्कूल दी रिपोर्ट तू तो फेल है गए। पिताजी क्या करूं? पिताजी ने खूब उसको डांटा उनका। फिर बाद में नीचे वो बोला, पिताजी क्षमा करना, ये जो रिपोर्ट है ना, रिपोर्ट कार्ड, ये आपका है, ये आपका रिपोर्ट कार्ड है। तो इसी प्रकार हम अपना रिपोर्ट कार्ड चेक करते रहे कि आज क्या अनर्थ कर दिया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हो, आगे ना हो ऐसा संकल्प करें और भगवान की कृपा की याचना करें। आज भगवत रस में कौन कौन सा विघ्न हमने आप ही उपस्थित कर दिया। आज भगवत आस्वादन का, भजन का अपने हाथों से कैसे हमने नुकसान कर लिया। अगर तो वो अवेलेबल है, उनसे क्षमा याचना करें, उनको जब तक वो प्रसन्न हो उतना प्रयास करें, नहीं तो मन ही मन उनके शरणागत होकर, प्रत्यक्ष शरणागत होकर उनसे अपने अपराध की क्षमा मांगे, क्योंकि अकाउंट नील करते चलना बहुत जरूरी है। आगे चलकर जो दंड है इतना भयंकर है कि हम सोच भी नहीं सकते। बहुत ओपनली कहना ठीक नहीं है। अगर श्री आसाराम बापू जी उस लड़की या लड़कियों जिनसे उनका अपराध हुआ है क्षमा मांगकर उन्हें मना लेते, तो ये आज वो जेल की यातनाओं में नहीं होते। और इससे ये भी अच्छी यातना है जो बहुत भयंकर है। इतने बड़े प्रतिष्ठित जिनके 498 आश्रम वर्ल्ड ओवर में है, 10 लाख करोड़ के जो इंडिविजुअल जिनकी अपनी कैपिटल है, ये भी बहुत बड़ा दंड है। कितना बड़ा कष्ट है, अपमान है, आक्षेप आरोप लग रहे हैं। और इससे आगे जो जाकर ऊपर दंड है वो तो और भी भयंकर है। भागवत जी आज पढ़ना जरूर। मेरी सभी वैष्णवों से प्रार्थना है कि आज भागवत जी में नरकों के दंड का वर्णन पढ़ना चाहिए। पढ़ के ना आपको अगर पसीना या कांपने ना लगे तो मुझे कह देना, नहीं हमने नरकों का वर्णन पढ़ लिया, हमें कुछ नहीं हुआ। पढ़ लेना एक बार 28 नरक कौन कौन से हैं। कुंभीपाक, अंध्र तामित मिश्र, इस प्रकार कई नरक हैं। एक नरक बड़ा भयंकर है। ओहो, मैं तो अपने मुख से नहीं कह सकता, ना पाप कह सकता हूं ना उसका दंड कह सकता हूं। आप भागवत जी में लिखा हुआ पढ़िए जरूर। अगर आपको पुरुषोत्तमी कुंज में कुछ भी अच्छा लगता है तो, और पढ़ के पुरुषोत्तमी कुंज में अगर आपकी हिम्मत हो तो लिख कर बताना कि ये नरक मैंने पढ़ा, जिसको पढ़कर मैं तो पता नहीं मेरी कंप कभी कभी छूटेगी नहीं छूटेगी। आगे दंड बहुत भयंकर हैं, लंबे हैं, इसलिए हर क्षण अकाउंट क्लियर करते हुए चलो। अगर हमारा अभिमान नहीं मानता है, हमने झूठ कहकर किसी प्रकार समाधान कर लिया तो भैया बड़ा भारी नुकसान हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। नामाचार्य हरिदास ठाकुर से पूछा, प्रभु जी आप इतने बड़े भजन परायण, आपको इतना बड़ा कोड़ों की मार पड़ी। देखो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में कैसे धर्म कमाया जाता है, कैसे प्रेम में आस्वादन किया जाता है। हरिदास ठाकुर कहते हैं, मैंने काजी के मुख से नाम की निंदा सुनने का अपराध किया। ये इतना गुरुतर अपराध है जो भगवान ने मुझे
22 बाजारों में कोड़े के प्रहार से निवृत्त कर दिया। अगर ये मेरे ऊपर बना रहता तो मैं बहुत इसके लंबे दंड को भोगता। ये तो काजी की कृपा है कि उन्होंने इतने बड़े मेरे अपराध को 22 बाजारों के कोड़े के प्रहार से निवृत्त कर दिया। महाप्रभु जी की करुणा है। वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे कोड़े की प्रहार के बाद भी जब तुम उनके हित की कामना कर रहे थे तो मैं कुछ नहीं कर सका, उन प्रहार को अपनी पीठ पर ले लिया। ये महाप्रभु जी की करुणा है। करुणा की अवधि है, अवधि से भी परे अवधि है। लेकिन हमारे पक्ष में महाप्रभु जी के आस्वादन की पद्धति ये है, वो भक्त होते हुए भी, भक्त के भाव में होते हुए, अवतार में होते हुए भी ईश्वरता का कारुण्य प्रकट किया, उसका रस लिया। हरिदास ठाकुर के पक्ष में कौन सा रस है? अच्छा चलो, हमारे साथ भी जीवन में कितनी घटनाएं घटती हैं। कहीं अपमान होता है, कहीं आक्षेप होता है, कहीं कसर लग जाती है, बहुत कुछ होता है। क्या हम उसमें भी अपने धर्म को उपार्जन कर पाते हैं? अरे भैया, अच्छा हुआ कि यही प्रायश्चित हो गया, यही कोई प्रारब्ध था, ये निवृत्त हो गया, वरना आगे बड़ी मुश्किल होनी थी। जय हो। अगर ऐसा हम नहीं कह सकते तो हम रस को लेने का अधिकार ही नहीं रखते हैं। रस को लेने का अधिकार किसके पास है? जिसके पास दीनता का हृदय है। और कल भी परसों भी हमने सुना, कोई सभी पुरुषोत्तमी कुंज का इंटरव्यू ले प्रेस रिपोर्टर, अरे भैया सुना है आप बड़ी तारीफ करते हैं, इतना लंबा सत्संग है, क्या सीखा है आपने? मुझे बताओ, कोई बताओ, सारे बताओ कि भैया इतनी देर के सत्संग में आपने क्या सीखा है जिसको सुनकर मैं घायल हो जाऊं, घात हो तुम्हारी बात का। उनका हमने झुकना सीखा है। हम ना गलत होते हुए भी झुक सकते हैं। गलत इल्जाम, आक्षेप, गाली सुनकर भी हम झुक सकते हैं। मुझे ये बताइए कि क्या वो संतुष्ट होगा कि नहीं होगा? उनका वाह, अगर आपने इतने लंबे सत्संग में ये सीख लिया है तो मैं समझता हूं कि आपने सब कुछ सीख लिया है। श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं, लोहा नहीं मुड़ सकता जब तक भट्टी में नहीं पड़ेगा। सत्संग की भट्टी में पड़कर ही जीव विनम्र होता है। और हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, जो विनम्र होता है वो आम्र मधुर हो जाता है। हमने इतनी देर के सत्संग में झुकना सीखा है, विनम्रता की ओर बढ़ रहे हैं। हम अपने में दीनता का संकलन कर रहे हैं और दीन होने की एक पूरी प्रक्रिया को दीन बनना चाहते, दीन बनने के पथ पर चल रहे हैं। दीन बन सके, दीन बन जाए, ये हमारी मंजिल है। क्योंकि दीन होने पर भगवान की दीना बंधु की कृपा सहज में मिल जाती है। कृपा तो बरस रही है बादल की तरह, लेकिन दीन के लिए संकलित होती है, वो उसको पान कर सकता है। तू दयाल दीन हो, दीन ही तो नहीं है। तो अगर सत्संग इतनी देर का, क्या जन्म जमांतर का करके भी हम दीन बन सके। दीन का मतलब ये है कि श्री हरिदास ठाकुर क्वेश्चन नहीं करते कि आप मुझे क्यों पीट रहे हो। ये बात आज की संस्कृति में समझ में नहीं आएगी। लेकिन भक्ति का जो पक्ष है, जब भक्ति के पक्ष का हमें ज्ञान ही नहीं है तो फिर हम इसके ऊपर बोल कैसे सकते हैं, आक्षेप कैसे कर सकते? करो तुम्हारी मर्जी। लेकिन हरिदास ठाकुर ने तो ऐसा ही किया है। कौन ऐसा है जो महाराज अपने ऊपर किसी भी दोष का प्रतिकार ना करे? कोई ऐसा हुआ जिनके लिए गौर हरि ने प्रकट होकर कहा इनको क्या दंड दूं? उनका महाराज, इनको तो मेरा
भजन दे दो। तो महाप्रभु जी ने कहा, मैं क्या करता, मैं विवश होकर तुम्हारे कोड़े के प्रहार अपनी पीठ पर ले लिया। अरे गौर हरि को, ईश्वर को कौन उतार लेगा? हमारी दीनता, हमारी सहिष्णुता, हमारी आत्मदृष्टि, हमारी भक्त दृष्टि, हमारी भागवत दृष्टि, हमारी भगवत दृष्टि। भगवान को उतारने का मतलब रस कौन ले सकता है? हमारे गुरुदेव कहते हैं, आप माला जपते हो, जो कुछ करते हो, लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या भगवान का रस आपके पास आया है, आता है? आपने कभी उसको पिया? उनका हाँ हाँ कभी तो पीते हैं। उनका फिर ठीक है, इसका अभ्यास करो, इतना अभ्यास करो कि उसका ही तुम सेवन करो। और इसका सेवन करने से क्या होगा? अन्य सब रसों से तुम्हारी विरति हो जाएगी। जिन्होंने क्षमा करने का सुख लिया है वो किसी को प्रतिकार नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। विनम्रता का जिसने सुख ले लिया है, युधिष्ठिर जी कहते मैं झूठ बोल ही नहीं सकता। एक्चुअली जब तक हमने कई बार चेक करते हैं, हमको बड़ा सुख मिला, हमने क्षमा मांग ली, उनका वाह ढूंढते थे, मैं ढूंढती थी दर दर, पर तुम नजर न आए। मुझे क्या पता था मेरे दिल में रहे समाए। घनश्याम तुम न आए, जीवन ये बीता जाए। तेरा वियोग प्यारे अब सहा न जाए। घनश्याम तुम न आए, जीवन ये भक्ति है भैया, ये भगवत रस है, ये भगवत रस है। बड़ा सरल है लेकिन बड़ा असंभव है। कल भी नंद तनु ये रविदास जी कह रहे थे कि पुरुषोत्तम मंदिर के बाहर कोई गेट कीपर खड़ा है या लॉक लगा है, कुछ नहीं। कई स्थानों पर सत्संग में दरवाजा बंद हो जाता, 5 बजे के बाद एंट्री नहीं है। जब आपको आने का समय का ही चाव नहीं है तो फिर क्या जरूरत है? लेकिन पुरुषोत्तम मंदिर में तो दरवाजे खुले हैं, लेकिन फिर भी सब लोग थोड़ी आते हैं। इसका मतलब क्या है? ये भगवत रस ओपन होकर भी, अवेलेबल टू ऑल होकर भी सब इसका आस्वादन ना लेते हैं। चाहते सब हैं, सभी यही चाहते हैं, हरे कृष्ण सदा मेरे हिये में बहती रहे प्रेम समुद्र की धारा। और भक्तों के चरित्र से, संतों के चरित्र से, और हमारी पुरुषोत्तमी कुंज में तो एक और बात है, भगवान के चरित्र से। सभी संत हैं, कितने संत हैं, कितने भक्त हैं, लेकिन भगवान कौन है? उनका ये भक्तों के भक्त हैं। हमने सुना कि भगवान एक दिन सुस्त होकर कहने, लक्ष्मी जी ये मेरे भक्त मेरा भजन करके मेरी भगवत कृपा समझकर बड़ा कुछ सहन कर लेते हैं, भगवत इच्छा समझकर ये महाराज बिल्कुल हाइपर नहीं होते हैं, शांत रहते। तो मैं जब इनके इस स्वभाव को देखता हूं तो मेरा मन वैकुंठ में नहीं लगता। मैं कहता हूं मैं भी भक्त बनूं। मुझे तो पापियों को दंड देने का विधान बनाया है मैंने। तो ये जो सुख है जो भक्तों को मिलता है, किसी को क्षमा करने का, किसी की कटुवाणी में भी परुष वचन अति दुसह श्रवण सुनी, ते ही पावक न जरूंगो। लक्ष्मी जी ने कहा, अब आपको एक नई कामना पैदा हो गई है। तुम रोज कोई ना कोई डिमांड निकाल लाते हो, कोई ना कोई तुम्हें इच्छा हो जाती है।
सब कहते हैं कि महाराज आपको तो कोई इच्छा ही नहीं है, आप तो पूर्ण काम हो, आप तो आप्त काम हो। लेकिन मैं जानती हूं आप कैसे आप्त काम हो। आप में जितनी इच्छाएं उतनी तो एक संसारी में भी नहीं है। ममता आप में है, मोह आप में है, सब कुछ आप में है। छल में आप एक नंबर हो। आप खुद कहते हो छलिया का छल मैं हूं। अब मैं क्या बताऊं, घर की बात है, मैं छिपाती हूं तो आप गीता में जाकर घोषणा कराते हो। अब एक नई बात आ गई कि मैं भक्त बनना चाहता हूं। उनका एक समझ में आ गई, मैं विद्या की स्वामिनी हूं, तुम भक्तों के भक्त बन जाओ। ओए 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 ओए। ठाकुर ने कहा लक्ष्मी जी मैं तो बड़ा अच्छा हूं। उनका क्या, मैं भक्त नहीं बना। उनका भी तो कहते थे मैंने भक्त बनना। उनका नहीं, अब भक्तों के भक्त बनो। जब भगवान की भक्ति भक्तों के प्रति देखेंगे ना तो महाराज वाणी मूक हो जाएगी, नेत्र सजल हो जाएंगे, चित्त द्रवित हो जाएगा, और भगवान के चरणों में जब प्रणाम करेंगे तो भगवान का वरद हस्त हमारे मस्तक पर होगा। अरे महाराज क्या बात है, ऐसी भक्ति। राजा की नाई की सेवा कर रहे, राजा के पांवों में भी तेल लगा रहे हैं, राजा के सिर पर भी तेल लगा रहे हैं। राजा कहता मुझे यहां अच्छी तरह से मलो। अच्छा प्रभु जी सरकार, अरे मेरी दबाई भी कर दो, ये मेरे पैरों में सनसनी हो रही है। ठीक सरकार, ये पांचों उंगलियों के बीच में भी तेल अच्छी तरह से लगाओ। मैंने सुना इस प्रकार लगाने से सभी जो है वो इंद्रियां एक्टिव हो जाती है। उनका जी सरकार। जब सिर पर तेल लगाने से पीछे खड़े तो सामने वो तेल की कटोरी में राजा ने देखा, रही ये तो मयूर पिछधारी शिखी पिछ मौले, ये कैसे हो सकता। तो देखा पीछे सहन नाई है। कहा नहीं मेरी भी पता नहीं क्या मत को हुआ है। लेकिन फिर देखा तो फिर मयूर पिछ शिखी पिछ मौली। चलो ये कौन कर सकता है। भक्त तो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति की बात तो कोई सोच भी नहीं सकता, अनुमान नहीं कर सकता, उसकी कल्पना नहीं कर सकता। कल्पना करेगा तो महाराज क्या हो जाएगा उसका जीवन। अरे राजा की मालिश कर रहे हैं, पैरों की मालिश कर रहे हैं। सब जगह सैलून में लिखा होता है यहाँ पैरों के नाखून नहीं काटे जाते। ए सैन, ये कल भी कहा था मेरे पैर के नाखून नहीं काट के गया तू। उनका महाराज कल वो मैं कुछ हड़बड़ी में था, उनका भी काटो। हाँ हमारे काट देता। पैरों के नाखून नहीं काटे जाते, ये सैलून में लिखा है। भगवान कहते हैं मेरे एक ही भाव में लिखा है कि मैं अपने भक्त की संतुष्टि के लिए उसको जय जयकार मिले, वाह वाह मिले, कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी, कहीं किसी सीमा तक भी जा सकता हूं। अरे मैं उत्तरा के गर्भ में जा सकता हूं। गर्भवास अति दुखदाई, वहां न मेरी सुध बिसरी, जाको रचत मास 10 लागे, ताही न सिमरियो एक क्षणा। हो उत्तरा के गर्भ में चले गए। क्यों? उत्तरा ने मुझे पुकारा है। हो हमारा द्रौपदी के वस्त्र के रूप में बन गए। वस्त्र बसन रूप भय श्याम। उनका महाराज आपने तो कमाल कर दिया, आप वस्त्र रूप बन गए। 10,000 गज बल घट्यो, घट्यो न 10 गज चीर। भगवान कहते नहीं, ये तो मैं तो बड़ा संकुचित हूं। उनका अरे आपने और क्या करना था। उनका ये तो मैंने किया बहुत बड़ा काम नहीं है। द्रौपदी ने जिस आरती में मुझे पुकारा, हाय हाय, उसका ऋण तो अभी मेरे पर यथावत चढ़ा हुआ है। जिस आरती में उसने मुझे पुकारा, रुदन पूर्वक उसने मुझे याद किया, उसकी वो पीड़ा, उसकी वो हालत, उसकी उस अवस्था, उसका वो विश्वास, उसका वो मेरे प्रति भाव,
मैं उसको जब याद करता हूं तो ऋण मेरे ऊपर और चढ़ जाता है। द्रौपदी का चीर बढ़ाने से वो ऋण नहीं उतरा, उसकी पुकार में जो दर्द था, उसने जो सहा, उसका ऋण अभी तक मेरे पर चढ़ा हुआ है। ये श्री द्रौपदी के चरित्र की चर्चा है। तो हमारे ठाकुर जी कौन है? ये भक्तों के भक्त हैं। लक्ष्मी जी ने इनको ये रास्ता दिखाया है। हाय 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 हाय। तो भक्तों की भक्ति, ठाकुर की भक्ति, हमको तो बड़ी सुविधा, ठाकुर जी की भक्ति करो, भक्तों की भक्ति करो। अरे पुरुषोत्तमी कुंज कहता है कोई भी मिल जाए ना उसको भी कैश करो। कहता सी कदी गाहक नूं जान नहीं देईदा, सानू बराबर भी देना पवे। कहे पापा जी लै जाओ, तुसीं शुक्र है आए हो साडी दुकान ते, कल नूं फेर आओगे, असीं तुहानूं ना करके मोड़ना नहीं। मैं अखीर एट पार भी चले जाना, जो तुसीं कहो नहीं मैं फेर भी नहीं लेना, मैं कहा पाजी फिर इस तरह में जो तुसीं मेरे को हथों पवाना पवा लो, लेकिन खाली ना जाओ। तुसीं मेरी दुकान तो खाली ना जाओ प्रभु जी। मैं दुकानदार किस पिछे बैठा, तुहाडे सेवा च बैठा। किसी को भी प्रसन्न करना, किसी को भी संतुष्ट करना। नो वन कैन सेटिस्फाई एवरीवन, ये संसार है। लेकिन भक्त को ये चुनौती है, यू विल हैव टू प्लीज एवरीवन। इट विल प्लीज योर लॉर्ड, इट विल प्लीज योर सेल्फ। द ओनली वे टू प्लीज योर सेल्फ इज टू प्लीज एवरी सेल्फ। उनका महाराज नहीं कोई आदमी आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकता, उनका अहम के कारण नहीं कर सकता। सत्संग में हमने अहम छोड़ दिया, सांप ने कैंचुली छोड़ दी, और भक्त ने, वैष्णव ने सत्संग में आकर अपना अहम छोड़ दिया। जब अहम नहीं है तो फिर किसी को प्लीज करने में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो ईगो की है। अरे महाराज ये कोई तरीका है क्या? हम कुछ नहीं है क्या? संत मंदिर के पिताजी कहते जेड़ा शाहूकार है उनते अभिमान है ही है, तो जेड़ा नहीं गा कहता सी शाहूकारा नूं की समझने। देखो ये भी बहुत बड़ी एक तरीका है, जलने भुनने का, अशांत रहने का, ये भी एक तरीका है। लेकिन भक्तों के पास एक तरीका है। अब सूरदास जी से कौन खुश नहीं है? ऐसे भक्त प्रकट भी हैं, नित्य भी हैं, लेकिन अप्रगट भी हैं और प्रगट भी हैं भक्त, जो जीवन में महाराज श्री की आई एक कोटेशन है आज की तारीख की कि भैया हर समय धर्मम भजस्व, पिताजी हर्षण पियो, प्रेम रस का पान करो। प्रेम रस की ये धारा, क्या सुंदर लिखा है, हाय हाय, बहती रहे नित्य घन श्याम रसना ये कहती रहे। अपना सर्वस्व मोहन पे वारे रहे, हम उन्हीं के रहें वो हमारे रहें। राधा रमन सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें वो हमारे रहें। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र का जो विस्तार है बहुत ज्यादा है, मन कहां तक नहीं सोच सकता है। अब बताओ, सारे ब्रह्मांड भी इसके कंपास में आ जाए। अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी भी इनके महाराज परिधि में आ सकता है। लेकिन इसका अगर उपयोग करें हम धर्म के लिए तो फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। हमारी ताकत कितनी, हमारे एसेट्स कितने, हमारी मशीनरी कितनी है, हमारी महाराज पहुंच कितनी है।
बहुत भयंकर पहुंच है हमारी। आज भी नंद तनय किंकर जी ने ऐसा कहा, भैया अपने को पहचानो, हम बहुत बड़े हैं। अगर धर्म का उपार्जन करने जाएं तो हमको बहुत काम है, हमारे पास बहुत कुछ है। अगर द्रोह और द्वेष करने जाएं, नहीं नहीं, ये तो शब्द मुंह से निकालने, इसके विषय में सोचना भी अपराध है। ओहो, सबसे बड़ा होता है सेना अपमान को। कोई अगर कहे कि महाराज तुमने झुकना सीखा है पुरुषोत्तमी कुंज में, झुकने की क्या परिभाषा है? उनका झुकने की परिभाषा है, विभीषण जी ने की है, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित होई तुम्हारा। हम अपमान सहकर भी मुस्कुराहट के साथ किसी का अभिवादन कर सकते हैं। तत्साधु मन्ने असुर वरीय। अरे भक्त कितने हुए हैं? भक्त तो प्रहलाद जी हुए, भक्त तो विभीषण हैं। लोग क्या करते हैं, उनको क्या प्राप्त है, भगवान जाने। लेकिन विभीषण को श्री रघुनाथ जी कहते हैं, तुम सरिस भक्त प्रिय मोरे, धरहु देह नहीं आननि हो रे। अरे मेरे राम जी, हे करुणा के सागर, हे दया के निधान, ओहो विभीषण, श्री विभीषण, तुम श्री के भक्त मुझे कितने प्रिय हैं, उनका मारे बताओ। उनका तुम्हारे लिए ही मैं धरती पर अवतरित होता हूँ, और फिर वन में जाता हूँ। फिर महाराज राक्षसों के द्वारा प्रिया जी का हरण होने पर उनको पुनः वापिस लौटाता हूँ। फिर किशोरी जी को बन जाना होता है मैं, लेकिन फिर भी तुम्हारे सुख के लिए मैं अवतरित होता हूँ। आप बताओ, राम जन्म के हेतु अनेका। गोस्वामी जी से पूछा, राम जी क्यों प्रकट होते हैं? उनका राम जन्म के हेतु अनेका। उनका महाराज एक ऐसा चटपटा क्रिस्पी हेतु बताओ। उनका क्रिस्पी हेतु है कि रघुनाथ जी कह रहे हैं, हे विभीषण, मैं तुम्हारे लिए प्रकट होता हूं। विभीषण राक्षस कुल में पैदा हुए हैं, धर्म रुचि हैं, प्रताप भानु के राजमंत्री हैं, राजगुरु हैं। तुम सरिस भक्त, भक्त कौन है? प्रिय मोरे। जैसे राम जी ने कह दिया विभीषण मैं तुम्हारे लिए प्रकट होता, और विभीषण तुम भक्त हो, तो झट से हम कहेंगे अरे विभीषण जी को मिल के आना चाहिए, विभीषण जी को देखना चाहिए, उनके पास बैठना चाहिए। ये कैसे बतियाते हैं, ये कैसे उठते हैं, कैसे क्या करते हैं। हाँ हाँ हाँ। एक बार वो इंदर राज जी के यहाँ वो सत्संग हुआ, श्री श्री मुरलीधर मल्होत्रा जी का। सत्संग के बाद सब लोग प्रसाद पाके बैठे चैटिंग कर रहे थे, तो मेरे को पता नहीं किस वैष्णव ने कहा चलो देखें ये क्या बोलते हैं, ये आपस में क्या बतियाते हैं। बड़ी, मुझे अब याद है, लेकिन हमने देखा उनको बड़ी मधुरता से एक दूसरे का अभिवादन करते हुए। तो एक व्यक्ति पुरुषोत्तमी कुंज से गया विभीषण जी को मिलने। उनका महाराज दरबारी से पूछा, उनका महाराज विभीषण जी, उनका ये विभीषण वो है। उनका वो कौन है? उनका ये प्रधानमंत्री हैं। रावण तो मालिक है, ये प्रधानमंत्री। तभी रावण ने उसके महाराज छाती पर लात मारी और गाली देकर कहा, जा 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 उन्हीं तपस्वियों के पास जिनका गुणगान करता। ये भक्त हैं जिनका ये अपमान हो रहा, जिनको इतनी बड़ी भरी सभा में प्रधानमंत्री का पद देने के बाद इनको आज, उनका इन्होंने क्या किया? रावण को चपेट मारी? उनका नहीं, इन्होंने रावण को सम्मति दी कि श्री जानकी जी को लौटा दीजिए। बस इसी से इरिटेट होकर उसने इनको ये अपमान किया है। कहें ये भक्त हैं, भक्ति से ये होता है? हमने तो सोचा भक्ति से केवल पूजा ही होती है। आरती तुलसीदास जी की करिए, इनकी कृपा भव सागर तरिए, कली कुचाल लखी लोग बिहाला, प्रगट भय तब हुलसी लाला, मानस दई मानस प्रतिपाला, मन मम ही राम जी प्रेम अति भरिए।
हमें तो यही पता था कि हमारे घर वाले भी पूजा करेंगे, समाज भी पूजा करेगा और हमारे ऊपर बड़ी बड़ी प्रशंसाओं की हमारी कविताएं लिखी जाएंगी, भक्त नाम मेरा पड़ेगा। ये इतने बड़े भक्त जिनके लिए भगवान प्रकट होते हैं, इनका ये क्या हो रहा है? मैंने कहा भैया आराम से पहले सारा एपिसोड देखो और फिर देखो। उनका विभीषण जी उठे, सीढ़ियों से नीचे गिरे, लहू बहने लगा सिर से, तो अपने घाव को बिना सहलाए वो कहने लगे हाथ जोड़कर, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित होई तुम्हारा। तब पुरुषोत्तमी कुंज का सारा मंडल आ गया। अरे आज हम भक्त का दर्शन करके आए हैं। पहले तो हमें बड़ा ऑड लगा, अजीब लगा। इंटरवल से पहले की कथा बड़ी कटु थी, बड़ी महाराज गुस्सा दिलाने वाली थी, बड़ा संशय देने वाली थी। लेकिन जैसे ही इंटरवल के बाद विभीषण जी ने रिजेक्ट किया, उस कथा को देखकर, उस सीन को देखकर, उस दृश्य को देखकर, उस सत्य को देखकर आनंद आ गया। राम जी अगर आप ऐसे भक्तों के लिए प्रकट होते हैं तो हम भी ऐसे भक्त बनेंगे, दत्तात्रेय के प्रथम गुरु बनेंगे। अरे गुरु तो दत्तात्रेय ही रहेंगे, पृथ्वी ही रहेगी, हम तो पृथ्वी के शिष्य बनेंगे। क्षमा हो के गौरांग भज गौरांग, लो गौरांगे नाम रे, जी जना गौरांगे भजे से अमार प्राण रे। कह गौरांग भज गौरांग, लो गौरांगे नाम रे, जी जना गौरांगे भजे से अमार प्राण रे। श्री सचिनंदन जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। जय सचिनंदन जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ऐसे गोसाई करी चरण बंदन, यहाँ ते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण। हरि बोल 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 हरि बोल। रविदास जी 8 बजे के बाद ही हनुमान चालीसा का पाठ होता है। तो श्री आज वो
मैडम के लिए भी हरि हनुमान चालीसा करा दीजिए। पता नहीं ये जो है ना वो इन्फेक्शन पीछा ही नहीं छोड़ रही है। राजन को फर्क है, उनके लिए धन्यवाद का भी हनुमान चालीसा करा दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आपकी जय हो रविदास जी। जय हो रविदास जी। आप बिजी हैं? गौरांग किंकरी जी आप कृपा करो, वरना शर्मा जी। ठीक है।